शा शारीरिक विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में। अब ये कि शारीरिक वृद्धि चक्र क्या होता है। शक्ति स्तर, पोषण, मतलब शरीर पर इनका प्रभाव पड़ता है। हम जो भोजन ले रहे हैं उसका प्रभाव, होम्योस्टेटिस बनाए रखना, समायोजन संबंधी, तो ये सब चलता रहता है। वृद्धि चक्र में जो परिवर्तन होता है वो भी बालक को प्रभावित करता है। मतलब विकास, शारीरिक विकास के दो जो नियम हैं वो हैं, जैसे निश्चित विकास क्रम, निश्चित दिशा का नियम, और लयात्मक विकास, निश्चित अनुपात का नियम, वैयक्तिकता का नियम और सहसंबंध। मतलब निश्चित विकास अर्थात 2 वर्ष की अवस्था तक शारीरिक विकास की गति तेज़ी से होती है, उसके बाद धीमी हो जाती है। इस तरह से निश्चित दिशा का नियम भी है। इसका अर्थ है कि भाई सिर से पैर की तरफ और केंद्र से बाहर की तरफ शरीर का विकास होता है। लयात्मक विकास भी होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक तेज़ी से, फिर धीमा हो जाता है, फिर 3 से 11 में विकास की गति मंद हो जाती है, 11 से 15 में विकास की गति तीव्र हो जाती है। तो मतलब ये लयात्मक रूप से गति होती है। जैसे 2 वर्ष तक तीव्र, 3 से 11 में मंद, 11 से 15 में तीव्र, फिर तीव्र हो जाती है विकास की गति, और फिर 16 से 18 में मंद विकास गति होती है। तो मतलब निश्चित अनुपात का भी एक नियम है। शरीर के जो अंग हैं वो एक निश्चित अनुपात में बढ़ते हैं। आँख, नाक, कान, होंठ, गला, सिर, ये सब, तो इनका एक निश्चित अनुपात होता है बढ़ने का। 1:4 सिर और लंबाई का अनुपात है। शरीर की लंबाई का 25% भाग सिर का डेवलपमेंट होता है। दूसरा फिर ये भी है कि हर व्यक्ति के जो विकास है उसमें एक डिफरेंस होता है, वैयक्तिकता, मतलब डिफरेंस, भेद होता है, अंतर होता है। सभी का विकास एक गति से नहीं होता है, उसको बोलते हैं वैयक्तिकता का नियम। कोई बच्चा दुबला पतला, कोई मोटा होता है, कोई नाटा होता है। फिर ये सहज संबंध का नियम, मतलब ना केवल बाह्य बल्कि आंतरिक अंगों का भी विकास होता है। जैसे बालक का शारीरिक विकास उत्तम रहता है तभी उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। जैसे मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, खेल, सामाजिक और भाषा विकास। संवेगात्मक रूप से भी बच्चा खुश रहता है यदि शारीरिक विकास अच्छा है तो। और ऐसे बालक समाज में उन्नति करते हैं, प्रगति के शिखर पर ले जाते हैं। इस तरह से शारीरिक विकास में सह संबंध का नियम पाया जाता है। फिर जैसे अब हम देखेंगे कि भाई विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो जैसे वज़न है, 4 महीने में जन्म के समय बच्चे का 6 से 8 पाउंड होता है, मतलब 3 से 3.5 किलो तक। 1 पाउंड में 400-450 ग्राम माना जाता है। 1 पाउंड को तो 400 ग्राम माना जाता है। तो हम उसी हिसाब से इसको देख सकते हैं। इस तरह से हर आयु का है कि 8 महीने में 16 से 19 पाउंड, 1 साल में जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है, और 4 महीने में जन्म के समय का 2 गुना। इसी तरह से 5 साल में बच्चे के जन्म के समय का 5 गुना हो जाता है। 10 साल में जन्म के समय का 10 गुना वज़न हो जाता है। यदि जन्म के समय 3 था तो 10 साल की उम्र में 30 किलो वज़न हो जाएगा। ये है वज़न। तो इसी तरह से हाइट, और हाइट भी ऐसी बढ़ती है। लंबाई जन्म के समय 19 से 20 इंच होती है, और फिर लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं। लड़कियां जल्दी परिपक्व भी होती हैं। 16 से 17 साल की उम्र तक वो अपनी पूरी हाइट ले लेती हैं, और लड़के 18 से 21 वर्ष तक अपनी हाइट पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। और इसी तरह से वज़न में भी हमने अभी देखा तो 3 तरह की शरीर रचना देखेंगे। 3 तरह की शरीर रचना पाई जाती है। तो ऐसे बच्चे जो दुबले पतले होते हैं, हड्डियाँ दिखाई देती हैं, उनमें मांसपेशियाँ लंबी पतली होती हैं, शक्तिहीन, उनको बोलते हैं एक्टोमॉर्फिक शरीर रचना। दूसरी मीजोमॉर्फिक, ये लंबे गठीले ताकतवर बच्चे होते हैं, इनको बोलते हैं मीजोमॉर्फिक।
जो बच्चे मोटे गोल मटोल होते हैं उनको बोलते हैं एंडोमॉर्फिक चाइल्ड। इसी तरह से हम आगे देखते हैं वजन और फिर दांत। दांतों में पहले अस्थायी दांत आते हैं बच्चे के, जब 6 महीने बाद, जन्म के 6 महीने बाद बच्चे के अस्थायी दांत आने लगते हैं और 3 वर्ष तक आते आते इनकी ये अस्थायी दांत फिर टूटने लगते हैं। अस्थायी दांत जो हैं उनका जन्म 6 से 8 महीने में आने लगते हैं और 3 वर्ष की अवस्था तक 20 अस्थायी दांत आ जाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं, कम मजबूत होते हैं, छोटे और कम मजबूत होते हैं। कुछ बच्चों में देर से निकलते हैं क्योंकि उनमें कैल्शियम फास्फोरस की कमी होती है। तो दांत जब निकलते हैं तो बच्चा बीमार हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है, ये चीज़ें इस तरह से। तो सबसे पहले कृंतक दांत आते हैं। जबड़े के मसूड़ों के सामने की ओर सबसे नीचे मसूड़े में सामने की ओर 2 दांत आते हैं, उनको बोलते हैं कृंतक दांत। सबसे पहले वही दांत आते हैं। उसके बाद ऊपरी जबड़े के दोनों दांत आते हैं, कृंतक दांत। फिर नीचे जबड़े में 2 दांत निकलते हैं और उन्हें बोलते हैं प्रचवर्णक दांत। उसके बाद दूसरे वर्ष के अंत तक सारे 20 दांत आ जाते हैं और 3 वर्ष की अवस्था तक ये निकलते रहते हैं। लड़कियों में दांत जल्दी आते हैं लड़कों की अपेक्षा। कई बार टेढ़े मेढ़े दांत आ जाते हैं तो उनको भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसी तरह से स्थायी दांत, अस्थायी की तरह ही स्थायी दांत हम देखेंगे। स्थायी दांत संख्या में 32 होते हैं और 25 वर्ष की अवस्था तक आते आते इनकी संख्या 32 हो जाती है। लगभग 6 वर्ष की अवस्था से स्थायी दांत निकलने लगते हैं। सामान्यतः स्थायी दांत निकलते समय कोई दर्द नहीं होता है, मगर बुद्धि के दांत जिनको बोलते हैं अक्ल दांत, वो जब निकलता है तो मसूड़े फूल जाते हैं, दर्द होता है। आकार में ये बड़े और श्रेष्ठ होते हैं। जो स्थायी दांत होते हैं वो आकार में बड़े और श्रेष्ठ होते हैं। अस्थायी टूटने के बाद ही उनके स्थान पर स्थायी दांत आते हैं। स्थायी दांत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक ये दांत चलते हैं, इसलिए इनको स्थायी दांत कहते हैं। और 6 वर्ष की अवस्था में स्थायी दांत आने लगते हैं और अस्थायी दांत टूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई अलग अलग मांसपेशियाँ अलग अलग अवस्थाओं में मांसपेशियों का भार अलग अलग होता है, उसी पर शरीर की रचना निर्भर करती है। जैसे 8 वर्ष का बच्चा है, उसका 23% कुल शरीर का भार उसका मांसपेशियाँ होती हैं। 15 वर्ष के बच्चे में कुल शरीर का 33% मांसपेशियाँ होती हैं। 16 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कुल वजन का उसका आधे से थोड़ा कम वजन मांसपेशियों का ही होता है। ये आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है और वसीय ऊतकों पर भी निर्भर करता है कि किस गति से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से नाड़ी जो है, नाड़ी का विकास हम देखेंगे विभिन्न आयु स्तर पर। मस्तिष्क का भार, नाड़ी का भार, वजन, नाड़ी का विकास तो 3 से लेकर 4 वर्ष के बाद नर्वस सिस्टम का विकास तेज़ी से होता है और परिपक्व अवस्था तक आते आते 1250 से 1400 ग्राम तक सिर का वजन हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो मस्तिष्क का वजन 250 ग्राम होता है और परिपक्व अवस्था तक आते आते 1400 ग्राम हो जाता है। जब बालक 3 से 4 साल का होता है तो नई तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि पुरानी कोशिकाएं ही विकसित होती हैं। इसी तरह से मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो जन्म के समय मस्तिष्क का भार पूरे शरीर का 1/8 होता है, मतलब 250 ग्राम। और 9 महीने का बच्चा होता है, उसका मस्तिष्क व्यक्ति के शरीर के वजन का आधा भाग, उतने के बराबर वजन होता है। इस तरह से जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वजन, सिर का वजन कम होता जाता है और 6 साल की अवस्था तक आते आते 90% मस्तिष्क डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। फिर किशोरावस्था में केवल 5% ही विकास होता है, उससे पहले हो जाता है। इसी तरह से फेफड़ों का विकास, श्वसन गति, इनका भी आयु के साथ साथ
डेवलपमेंट होता जाता है। पाचन तंत्र है वो भी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे स्टमक बड़ा होता जाता है, पेट भी जल्दी जल्दी खाली, छोटे बच्चे का पेट जल्दी खाली होता है क्योंकि आकार छोटा होता है। जैसे जैसे बड़ा होगा इनकी वृद्धि होती जाती है। रक्त परिसंचरण में हम देखते हैं नवजात शिशु का रक्त परिसंचरण कम होता है और नाड़ी गति जो है वो शिशुओं की नाड़ी गति वयस्क की तुलना में तीव्र होती है, तेज़ी से चलती है। 3 साल का बच्चा है तो उसकी 95 धड़कन प्रति मिनट लड़की की 90। लड़की की नाड़ी गति जन्म के समय लड़की की 144 प्रति मिनट होती है और धड़कन लड़के की 130। इसी तरह से 20 वर्ष तक आते आते लड़के की धड़कन प्रति मिनट 62 और लड़की की ज़्यादा होती है 69। इस तरह से नाड़ी गति जो है वयस्कों की अपेक्षा शिशुओं की तीव्र होती है, अधिक तेज़ी से चलती हैं नाड़ियाँ। इस तरह से बॉडी टेम्परेचर है, शरीर का तापमान सुबह ज़्यादा होता है, शाम को सुबह प्रातःकाल कम, दोपहर और शाम को बढ़ जाता है। और हम लास्ट में देखते हैं कि ये इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं जिन पर निर्भर करता है कि स्वास्थ्य कैसा होगा बच्चे का। जिससे वंशानुक्रम है, आहार, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, भौतिक वातावरण, संवेगात्मक व्यवधान, लिंग भेद और जैसे लड़कियों का विकास जल्दी होता है, पारिवारिक वातावरण, बुद्धि, रोग और शारीरिक विकृतियाँ, सामाजिक आर्थिक स्तर, ये सारे कारक होते हैं उसके विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे स्वस्थ बालक कौन होता है, उसकी कुछ पहचान होती है। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि स्वस्थ बालक की क्या पहचान होती है, तो उसमें आप ये लिखोगे कि स्वस्थ बालक को हम देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं, शारीरिक विकास कैसा है। उसके लिए इसके अलावा बालक की आयु के अनुसार उसका वजन, लंबाई होना चाहिए, कंधे तने हुए, सीना आगे की ओर उठा हुआ होना चाहिए, आंखें स्वस्थ चमकीली होनी चाहिए, शरीर जो है सुडौल होना चाहिए, हाथ पैर सिर इन अंगों में अनुपात निश्चित होना चाहिए, त्वचा में विशेष चमक होनी चाहिए, त्वचा लचीली चिकनी हो और बाल काले घने लंबे आकर्षक चमकीले होने चाहिए, मांसपेशियां सुदृढ़ लंबी मजबूत होनी चाहिए, कंधे गोल उठे हुए, चलते समय आसन, बैठते समय उठते समय आसन सही होना चाहिए, बालक के शरीर में मांसपेशियों ऊतकों का सही अनुपात हो, अस्थियों में पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए, हड्डियां मजबूत हों, दांत चमकदार होने चाहिए, बालक के सभी अंग अच्छे से कार्य कर रहे हों, बाहरी और आंतरिक अंग, बालक क्रियाशील रहता हो, उसे थकावट जल्दी महसूस नहीं हो और बालक को भूख भी अच्छी लगती हो, पढ़ने लिखने में उसका मन लगता रहे। ये मतलब सारे कारण हैं, मतलब हम इन लक्षणों को देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है।